Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss a new topic. The name of topic is catalyst. So firstly we will going to discuss about the definitions of catalyst. So the definitions are the materials which use in the reaction to increase the speed of reaction but not participate in the reactions. मीन्स वैसा मटेरियल्स जो कि कहाँ पे यूज़ हो, रिएक्शन में. किस लिए? रिएक्शन का स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, बट जो मटेरियल्स होगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. सो दैट वी कॉल दैट्स कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का डेफिनेशन समझ में आ गया कि वैसा मटेरियल्स जो कि कहाँ पे यूज हो, रिएक्शंस में यूज हो. किस लिए? उस रिएक्शंस का स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, बट वो जो मटेरियल्स यूज हुआ है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो यही है आपका डेफिनेशन कैटलिस्ट का. अब बात करते हैं कि कैटलिस्ट जो है वह इम्पोर्टेंट क्यों है, कैटलिस्ट का आवश्यकता क्यों पड़ा. तो सबसे फर्स्ट आपको हम बता दें कि बहुत सारा रिएक्शंस ऐसा होता है जिसको कि कराने के लिए, मीन्स जिस रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, मोर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है. सो ये जो कैटलिस्ट है, जब कैटलिस्ट को हम यूज़ करते हैं रिएक्शन में, तो ये करता क्या है कि उसके एनर्जी को डिक्रीज कर देता है. मीन्स जितना ज़्यादा एनर्जी पहले चाहिए था उससे कम एनर्जी चाहेगा जब हम कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे. फर्स्ट चीज़. सेकेंड चीज़ कि ये जो है रिएक्शन का स्पीड को इंक्रीज कर देता है. मीन्स इसका दो एडवांटेज है. फर्स्ट कि ये जो है आपका क्या करेगा, एनर्जी को डिक्रीज करेगा जितना पहले चाहिए था उससे, और सेकेंड कि ये जो है आपका रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज कर देगा. तो इसका दो बेनिफिट्स हैं. अब आइए बात करते हैं इसका एग्जांपल्स के ऊपर. तो आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिख रहा होगा अच्छे से. क्या है? KClO3 है प्लस MnO2 है. नहीं, 300 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है रिएक्शन हो रहा है और क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में, 2KCl प्लस 3O2 प्लस MnO2. मीन्स यहाँ पे आपको हम बता दें तो MnO2 जो ब्रैकेट में दिख रहा है ये क्या है, आपका कैटलिस्ट है. और ये जो कैटलिस्ट है जब इसको हम KClO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो आपका गिवन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. तो यहाँ पे हम जो बातें पढ़े हैं अभी डेफिनेशंस में, सब चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं. हम आपको बता दें कि MnO2 यहाँ पे प्रेजेंट है तो 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा है. अगर MnO2 प्रेजेंट नहीं होता कैटलिस्ट नहीं, तो इस रिएक्शंस को कराने के लिए 620 डिग्री सेल्सियस हमको क्या चाहता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता. मीन्स एनर्जी को क्या किया, डिक्रीज किया. कौन? कैटलिस्ट. सो 620 डिग्री सेल्सियस चाहिए था. अब MnO2 अगर हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो 300 डिग्री पे ही हमारा ये काम हो जा रहा है. सो फर्स्ट आप देख लीजिए. सेकेंड, इस रिएक्शंस का स्पीड को इंक्रीज कर देगा. कौन? MnO2. ठीक. अब बात किए थे हम कि ये जो है कैटलिस्ट ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल क्या करेगा, स्पीड को इंक्रीज करेगा. तो यहाँ रिएक्टेंट साइड देखिए MnO2 है और प्रोडक्ट साइड भी देखिए अलग से MnO2 का फॉर्मेशन हुआ है. मीन्स ये जो KClO3 का रिएक्शंस था इस रिएक्शंस में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है. ठीक है, तो डेफिनेशंस क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट बात करते हैं इसका एग्जाम्पल N2 प्लस 3H2. यहाँ पे इसके साथ कैटलिस्ट रखे हैं Fe, तो बनाता है 2NH3 और फिर बाहर में देखिए इधर Fe बनाया है. तो ये जो ब्रैकेट वाला है ये कैटलिस्ट है और ये देखिए क्या कर रहा है, इस रिएक्शंस के स्पीड को इंक्रीज कर रहा है और ये खुद ब खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. अलग से Fe का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, देख रहे हैं आप यहाँ पे. तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा और रिएक्शंस के स्पीड को भी इंक्रीज करेगा. सो दैट्स ऑल अबाउट कैटलिस्ट. तो मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें कि बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट के बारे में. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.